नमस्कार, मैं अजय चौरसिया आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, समानुपात होता क्या है। ठीक है, मैंने आपको रेशियो का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल आधारभूत कॉन्सेप्ट आपको हम बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप चाहें तो आप उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। प्रोपोर्शनल की बात करते हैं। ज्यादातर लोग बात करते हैं कि कोई वस्तु मतलब खरीदी गई वस्तु की अगर संख्या में वृद्धि कर देते हैं तो उसके मूल्य में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, मतलब इंक्रीज कर जाता है। या फिर आप कई बार अगर आप बैंक जाते हैं तो अगर आप बैंक में जो धनराशि होती है अगर उसको ज्यादा कर देते हैं तो ब्याज जो ब्याज मिलता है, जो रेट मिलता है, वो भी आपको क्या होता है, ज्यादा मिलता है। इसलिए बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे कह दें कि यदि कहीं काम चल रहा है, ठीक है, यदि हम व्यक्तियों की संख्या, पर्सन का जो नंबर्स है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं तो जो समय होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब ये सारी चीज किस तरीके से चल रही हैं, क्या रिलेशन है रेशियो और प्रोपोर्शनल में, ठीक है, मतलब अनुपात और समानुपात, इसको समझते हैं एक सिंपल से एक एग्जाम्पल से। जैसे अगर हम बात करते हैं, छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम कह दें, मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है, उसको एलईडी टीवी बनाना है। क्या बनाना है? एलईडी टीवी। सिंपल सा है कि एक एलईडी टीवी, इसको एलईडी टीवी है, उसकी मैडम उसको होमवर्क दिए कि तुम उस एलईडी टीवी को अपने नोटबुक में बना कर लेके आओ। अब बात को समझिएगा, इस एलईडी टीवी की जो लेंथ, जो इसकी एलईडी टीवी की जो लेंथ है, स्क्रीन की जो साइज है, बात को समझिएगा, इसका क्या है, 50 सेंटीमीटर, और ये कितना है, 40 सेंटीमीटर। हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या आप सोचिए, क्या ये पॉसिबल है, क्या उसकी नोटबुक उतनी बड़ी होगी कि वो बच्चा, जो स्टूडेंट होगा, वो अपने नोटबुक को बनाकर लेके आ पाएगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करेगा, बात को समझिए, अगर वो प्रोपोर्शनलिटी से वाकिफ रखता है, प्रोपोर्शनलिटी को समझा है, अगर उसको आता है, तो वो क्या करेगा, बात को समझिए क्या करेगा। वो क्या करेगा कि उसका जो नोटबुक है, वो क्या करेगा, नोटबुक पर क्या करेगा, वो कर देगा 5 सेंटीमीटर लेंथ और 4 सेंटीमीटर, क्या 4 सेंटीमीटर का हाइट कर देगा, ठीक है। अब बात को समझिएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो इसकी ओरिजिनल साइज थी, कितनी साइज थी इसकी, 50 सेंटीमीटर, और इसका क्या था बेटा, क्या 40 सेंटीमीटर। अब ध्यान से आप देखेंगे, ये इक्वल है किसके, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मान लीजिए हम कह रहे हैं ये किसी एक बच्चे का था, अब कोई दूसरा बच्चा है, कोई दूसरा स्टूडेंट है, उसके पास नोटबुक और भी बड़ी है, तो मान लेते हैं कि वो जो बना रहा है, वो जो एलईडी टीवी की जो साइज है, जो एलईडी टीवी का जो साइज है, वो बना रहा है क्या, क्या दी, जैसे हम क्या ये बना रहा है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का, अपने कहाँ पर, नोटबुक पर बना रहा है, ठीक है। इसका कहने का सेंस क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि जो ये 50 सेंटीमीटर अपॉन में 40 सेंटीमीटर, इसको रेशियो फॉर्म लिखते हैं, तो अगर इसमें आप 5 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। सेंटीमीटर हटा दीजिए आप, क्योंकि रेशियो का प्रोपोर्शनल क्या होता है, कोई इकाई, कोई यूनिट्स नहीं होता है, तो 10/5 मारे। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे सेंटीमीटर हटा देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही मेरे पास आए हैं, रेशियो इक्वल है, दोनों ही रेशियो क्या है, इक्वल है। मतलब क्या, सेम रेशियो, क्या आ गया, सेम रेशियो। इसको हम इक्विवेलेंट रेशियो भी हम कह सकते हैं। मतलब प्रोपोर्शनल क्या है, जिसमें क्या होते हैं, दो रेशियो क्या हो जाए, सेम हो जाए, दो रेशियो क्या हो जाए, सेम हो जाए। इफ टू रेशियो आर इक्वल, वी से दैट कि बोथ क्वांटिटी आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, हम ये बोल सकते हैं। बात को समझ में करें, सिंपल सा बात है कि इतनी बड़े एलईडी टीवी को वो अपने नोटबुक कैसे बनाता, तो उसने क्या कर दिया, उसी सेम रेशियो का उसने क्या बनाया, अपने कॉपी पर कर दिया 5/4 कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया 10/4। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये 5/4 है और जो ये 10/8 है, ठीक है ना, अगर आप इसको आप 2 से डिवाइड करते हैं तो ये भी किसको लगेगा, 5/4 के। दैट मीन्स कि 5/4 इक्वल टू 10/8, ये भी क्या है, प्रोपोर्शनल है, क्या है, प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अब बात आपको लगता है आपको समझ में आ गया हो कि हम कर क्या रहे हैं। इसी पर एक छोटा सा आपको एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए हम कह देते हैं, इसको रीच कर देते हैं पहले हम। अच्छा ठीक, इसी के बेस पर हम बता दें, आप कुछ और बातें बता देते हैं। जो हम लोग का राष्ट्रीय ध्वज है, उसकी सदैव जो लंबाई चौड़ाई होती है, ये एक निश्चित अनुपात से बनता है, बता रहे हैं। मतलब प्राय इसको अनुपात जो माना जाता है, उसका प्राय अनुपात देख लीजिए 1.5:1 के रेशियो में इसको माना जाता है। अथवा इसको आप, या कई जगह इसको ऐसे माना जाता है, अथवा 1.7 क्या
1 के रूप में इसको माना जाता है। उसको आप लगभग में लिख सकते हैं, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं लगभग से, लगभग बताने जा रहे हैं, लगभग आप इसको लिख सकते हैं क्या, इसको आप लिख सकते हैं क्या 3.2, इसको ले लिया जाता है। इस रेशियो में जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो बनाया जाता है। बाकी सभी देशों का अपना अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना, हम अपने देश की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और सिंपल सा आपको एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कि हम ये कह दें कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, देखिए हम सिंपल से ठीक है बना रहे हैं, ठीक है, एक कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब बिल्कुल सेम रेशियो सेम में इसको हम लोग रिड्यूस कर दिए। क्या कर दिए हम लोग उसको, हम लोग क्या कर दिए इसको, हम लोग पूछा क्या कर दिया इसको, रिड्यूस कर दिए। अच्छा, रिड्यूस करने का सेंस क्या है, देखिए कहने का सेंस क्या है कि इसकी जो हाइट होगी, इसकी जो लेंथ होगी, जो इसकी ब्रेथ होगी, ये रिड्यूस होगा एक इक्वल प्रोपोर्शनल, इक्वल रेशियो में। क्या होगा, सेम रेशियो में होगा। बात तो समझिएगा। लेकिन क्या, अब ये दोनों लगभग सेम लग रहे हैं, तो मतलब क्या है, दोनों क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। लेकिन अब बताइए क्या हम इसको, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल नहीं है सबके। बात तो सबको समझ में आ रहा है ना, सिंपल से सब आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अच्छा, एक और आपको एग्जांपल दे रहे हैं जिसके सहायता से आप भी और भी समझ जाएंगे। देखिए ध्यान से, इसको पहले रीच कर दे रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि कोई एक स्टूडेंट है, वो बहुत मतलब होता है बहुत अच्छा रीडर है, वो एक बुक को वो क्या नाम है, लगभग इन 2 days क्या कर दे रहा है, वो 2 दिन में क्या कर ले रहा है, पढ़ ले रहा है। मतलब कि अगर आप इसको इन द फॉर्म ऑफ रेशियो अगर लिखते हैं तो 1/2, मतलब क्या कि 1 बुक्स, ठीक है, और कितना डे में, 2 days में कर लेता है। अच्छा, अगर हम आपसे ये कह दें कि अगर वो स्टूडेंट है 1 बुक को 2 days में पूरा कर लेता है, तो अब ये बता दिए 10 days में कितना बुक पढ़ेगा वो, 100% को क्या कर लेगा, 5 बुक्स पढ़ लेगा। तो मतलब 5 बुक्स को वो कर ले रहा है, जैसे 10 days में क्या कर लेगा, 5 बुक्स पढ़ लेगा। अच्छा, अगर आप ध्यान देखेंगे 5/10 मतलब सेम रेशियो 1/2 ही आएगा। अच्छा, दोनों ही क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पे आप छोटा छोटा आपको बिल्कुल एग्जाम्पल देंगे। लेकिन सबसे पहली बात, ये सेम रेशियो है, तो ये याद रखिए, ये जो बुक्स होंगे ये दोनों ही, जो यहाँ पे इसको जो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर, न्यूमरेटर और इस साइड का न्यूमरेटर, दोनों ही का इसका जो क्वांटिटी यूनिट रहेगा, दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। नीचे वाले का भी क्या होगा, सेम रहेगा। देन वी कैन से दैट कि बोथ रेशियो आर इक्वल एंड सेम रेशियो, दैट मीन्स क्या, इक्विवेलेंट रेशियो, और तभी हम कहेंगे प्रोपोर्शनल है। अच्छा, इन द केस ऐसा हो जाए कि हम इस बुक्स की जगह पर हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे हम ले लिए क्या, पिज्जा ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या ये प्रोपोर्शनल होगा, क्या ये प्रोपोर्शनल होगा, नहीं, ये प्रोपोर्शनल नहीं होगा। कोई भी कुछ भी इसमें प्रोपोर्शनल नहीं होगा, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, देखिए सेम यूनिट आपकी होनी चाहिए। अच्छा, मान लीजिए हम ये कर देते हैं कि यहाँ पर जो बुक्स थे, अब इसको कन्वर्ट कर दें। कन्वर्ट का सेंस क्या है कि हम इसको हम इस तरह से लिख दे रहे हैं, 10 days अपॉन में 5 बुक्स, तो क्या इक्वल होगा, नहीं, तब भी इक्वल नहीं होगा। हमेशा याद करिए, ऊपर 1 बुक्स है तो इस साइड भी आपका 5 बुक्स इसके में होना चाहिए, और यहाँ पर 2 बुक्स है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 10 बुक्स होना चाहिए। आपको सिंपल से आपको समझ में आया होगा। और इसको लिखते क्या, देखिएगा ध्यान से। बेसिकली अगर देखा जाए तो आप इसको ऐसे सेम, अगर प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा, सेम होगा, A भी इक्वल टू C अपॉन में D, ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोलन के फॉर्म में। कोलन के फॉर्म में क्या, A कोलन B, डबल कोलन बात है ना, इसको सेम एज इक्वल भी करते हैं D, ठीक है ना। ये देखिए इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं आप। अच्छा, जो ये इसको जो बोलते हैं हम लोग फर्स्ट, क्या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, थर्ड टर्म, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्थ टर्म। क्या लिखते हैं हम लोग उसको, फोर्थ टर्म लिखते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो A कोलन B डबल कोलन C कोलन D है, जो ये A और D है, जो A और D को हम लोग बोलते हैं क्या, हम लोग क्या बोलते हैं, लोग इसको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सट्रीम्स वैल्यू। और जो बीच की वैल्यू उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मीन्स। क्या बोलते हैं हम लोग, मीन। इसको बोलते हैं बाह्य वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक वैल्यू बोलते हैं। हमेशा याद रखिए। और एक बात याद रखिए, 2 रेशियो इक्वल होंगे केवल और केवल कब, याद रखिए, जब एक्सट्रीम वैल्यू, मतलब क्या, हम ये देख सकते हैं, आप इसको पहले लिख कर देते हैं, हम ऐसे लिखते हैं कि A इंटू डी इक्वल टू B इंटू सी हो। ये हमेशा याद रखिएगा। दोनों ही रेशियो इक्वल तब होंगे जब उनके क्या, एक्सट्रीम वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट, हम ये कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या, एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ क्या मीन्स, मतलब क्या, हम ये ले सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट
ऑफ मीन। आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसको मैं अच्छे से यहाँ लिख देना, बात को समझिएगा यहाँ से। अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या मीन्स। ये याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तब इजी से आपको पता है। अच्छा, अब बात को समझिएगा ध्यान से। ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रपोर्शनल होता क्या है, क्या मतलब इसका होता है। अब जैसे हम कह दें कि हम कह दें कि 2, 4, 5 एंड 10 आर इन प्रपोर्शन, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों प्रपोर्शन हैं तो 100% क्या 2 इंटू 10 इक्वल टू कितना आएगा बताइए 20, और 4 इंटू 5 इक्वल टू क्या आ गया 20। इसका मतलब क्या है, दोनों ही इसके एक्सट्रीम्स वैल्यू और इसके मीन्स वैल्यू क्या है, दोनों ही सेम है। दैट मीन्स बोथ आर क्या प्रपोर्शनल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉलम कई जगह यहाँ पर क्या और लगाते हैं, यहाँ पे क्या लगा देते हैं इक्वल एज, ठीक है। क्या हो जाएगा 5:10। सिंपल से आपको प्रोपोर्शनल का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगी। प्रोपोर्शनल एक्चुअल होता क्या है, इसमें क्या क्या किया जाता है, किस तरीके से वर्क करता है। अब ये एक बात याद रखिए, इसमें क्या होती है स्केल जो होता है, जो इसका स्केल होता है, स्केल द साइज डाउन। आप जितना डाउन करें उस साइड का भी आपका डाउन होगा। अच्छा, जो प्रोपोर्शनल होता है दो टाइप, एक डायरेक्ट होता है, एक इनवर्स होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं कि एक्चुअल प्रोपोर्शन होता क्या है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।